स्वागत है आज की एक नई कहानी में। आज की कहानी है दोस्ती को लेके, लम्हों को लेके, आपके रिश्तों को लेके। कहानी शुरू होती है सोलापुर से। सोलापुर में रहते थे अंकुर एक लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर काफ़ी समय से काम कर रहे थे। वो मैनेजर बन चुके थे, सब उनके काम की तारीफ किया करते थे। इस बार एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला था। उसकी तैयारियों के दौरान उनको पता लगा कि फंक्शन के अंदर जो चीफ गेस्ट हैं वो एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक हैं जो आने वाले हैं और वो बताने वाले हैं कि कैसे उन्होंने चीज़ें बदली हैं। पर अंकुर तब बहुत कुछ हुआ जब उसको पता लगा कि जो व्यक्ति आने वाला है उसका नाम है विभोर, क्योंकि विभोर उनके बचपन का दोस्त था। दोनों साथ में पढ़े थे जब वो स्कूल में थे। स्कूल में साथ में पढ़ाई करते हुए एक स्टैंडर्ड के दौरान अंकुर और विभोर बड़े खास दोस्त हुआ करते थे। तब विभोर के फादर को अचानक से हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। लोगों ने दूरी बना ली थी, अधिक बात नहीं करते थे विभोर से, और विभोर भी थोड़ा अनमना हो चुका था। अचानक से पिता के जाने के बाद उसकी मुस्कुराहट कहीं छिन गई थी। पिताजी का एक छोटा सा बिजनेस था, 2 टेम्पो का, और अभी हालत थोड़ी ख़राब थी। पर उस समय अंकुर ने बहुत मदद करी विभोर की, बढ़ने में, खुद को पहचानने में, होमवर्क में, वापस मुस्कुराहट पाने में। तो बड़ा अच्छा बॉन्डिंग था दोनों का। जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो 12th के बाद विभोर ने को अपनी परिवार की जिम्मेदारियां निभानी थी, इसलिए उसने आगे पढ़ाई नहीं करी और इसी बिजनेस को बड़ा बनाने में लग गया। अंकुर को ये तो पता था कि विभोर कुछ बड़ा कर रहा है, पर इतना बड़ा कि आज उसको देश के नामी उद्योगपतियों में जाना जाता है ये नहीं पता था। ये आज पता लगा जब उसने गूगल पे डाल के देखा तो बहुत कुछ था। और उसने अपने दोस्तों को कहा कि मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, ये भले ही चीफ गेस्ट हो पर विभोर मेरा लंगोटिया यार है और देखना मुझे देखते ही गले लगा लेगा। अंकुर बहुत कुछ था। घर पे भी उसने सबको बताया कि आज विभोर आने वाला है, मैं सबको मिलाऊंगा। वो अपने परिवार को भी लेके गया, पत्नी को लेके गया, माँ को लेके गया, और बाकी उसने हाइप तो क्रिएट कर ही दी थी। फंक्शन चालू होने से पहले खबर आई कि एक बड़ा हादसा हुआ है हिमाचल के अंदर, और वहाँ के लिए 2 मिनट का मौन रखवाया गया सबसे, और उसके बाद में फिर उस फंक्शन को चालू किया गया। अंकुर बड़ा एक्साइटेड था, आज उसका दोस्त आने वाला था और वो आया भी, और वो पूरे टाइम मोबाइल पे लगा रहा। जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो अंकुर अपनी वाइफ और मम्मी को और कुछ खास दोस्तों को मंच के पीछे ले जाके विभोर से मिलवाना चाहता था। कोशिश करी, मौका नहीं मिल रहा था। उसने विभोर को आवाज़ें भी लगाई। विभोर ने अचानक से देखा कुछ गुमसुम था, कुछ मोबाइल में लगा हुआ लग रहा था, तो उसकी नज़र मिली। एक पल के लिए विभोर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने अंकुर को बुलाया, अंकुर अंदर गया, उसने सबसे मिलवाया, पर विभोर शायद बात ही नहीं कर रहा था, शायद सुन ही रहा था, बस मोबाइल देखे जा रहा था वो। और क्योंकि समय थोड़ा कम था, विभोर को निकलना भी था, तो वो ढंग से बात नहीं करी। सबने कहा कि भाई ये बात तो तुमने सही कही कि तुम्हारा दोस्त है, पर अब बड़ा आदमी हो गया है वो, तुमने देखा नहीं, उसने तो तुम्हारे को देखा भी नहीं, तुम तो कह रहे थे कि गले लगाएगा। बाकी का काम उसकी बीवी ने कर दिया। जब अंकुर घर गया तो बीवी बोली कि भाई इससे बढ़िया तो तुम हमें लेके ही नहीं जाते, सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या दोस्त करके अंकुर ने बोला था और आज कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। ये बात कहीं चुप गई अंकुर को। उसको लगा कि विभोर में अब अपनी पावर का, अपने स्टेटस का थोड़ा घमंड आ गया है। वो अब पहले वाला विभोर नहीं रहा। वो भूल गया कि मैंने कैसे उसकी मदद करी थी। काफ़ी नाराज़ रहा। कुछ बीच बीच में कहीं से विभोर का अंकुर का नंबर भी मिला, तो मैसेज कभी कभार आ जाया करते, पर अंकुर अधिकतर समय उनका जवाब नहीं देता। अगले 10-12 साल तक उनके बीच में कोई बात नहीं हुई। और इस दौरान एक फंक्शन ऐसा आया जब अवार्ड्स के लिए अंकुर को उसकी कंपनी की तरफ से भेजा गया। उनकी कंपनी को एक एक्सीलेंस का अवार्ड मिला था, और वहाँ जो व्यक्ति उनको अवार्ड देने वाला था वो था विभोर। अब
ना चाहते हुए भी, अंकुर नहीं चाहता था कि अवार्ड उससे ले, लेकिन ना चाहते हुए क्योंकि कंपनी का सवाल था तो उसको अवार्ड रिसीव करना पड़ा। और इस बार उसके लिए बड़ी हैरानी हुई। जैसे ही विभोर ने उसको देखा, उसने मंच पे ही अवार्ड नीचे रखा और जम के गले लगाया अंकुर को सबके सामने। बहुत बड़ी क्राउड थी, बड़ा अचंभा था सबके लिए और बहुत देर तक तालियां बजती रही। उसने गले लगाया और फिर उसने बोला कि मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ कि मैं आज जो भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ और मेरे को बहुत खुशी है कि अंकुर की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अंकुर तो शून्य था, उसको समझ नहीं आया। विभोर जिद करके अंकुर को खाने के लिए लेके गया, बोला कि चल भाई साथ में मिलके खाना खाते हैं। साथ में गए खाना खाने और बातों बातों में विभोर ने बताया कि भाई मुझे माफ़ करना, हम जब 10 साल पहले मिले थे तो तूने सुना होगा कि उस दिन हिमाचल में एक चैलेंज आया था, एक प्राकृतिक आपदा थी, पहाड़ खिसक गए थे और मेरे कुछ ट्रक थे जिनमें मेरे कुछ खास लोग थे, सामान लेके जा रहे थे, वो भी उन्हीं ट्रकों में थे और उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा था। तू तो जानता है कि मैंने अपने पिताजी को कम उम्र में खोया। मैं उस दिन इस ही ख्याल में था कि क्या जवाब दूंगा उन लोगों को जो गए हैं उन ट्रकों को मेरे भरोसे पे लेके, जबकि हमें पता था कि वहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं उसी में परेशान था। पर देख, भगवान ने मेरी लाज रखी और वो लोग सकुशल वापस आए। पर उस दौरान मुझसे भाई ये गलती हो गई, मैं मिल नहीं पाया, तो माफ़ करना मुझे और एक बार भाई घर पे तो बुला मुझे, मैं सबसे मिलूँगा। खूब सारी बातें हैं जो करनी है मुझे। अंकुर बस सुनने जा रहा था। उसने कितना गलत सोचा था विभोर के बारे में। उसने ये समझने की कोशिश नहीं करी कि क्या कोई रीज़न है, ना उसने बात करी और 10 साल तक वो नाराज़ रहा अपने उस दोस्त से। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर कुछ रिश्ते खास हैं तो देखिए कि क्या कोई चैलेंज है जिसकी वजह से वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं। समझ लीजिए, थोड़ा और बेहतर समझिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। रिश्तों को यूं ही ना तोड़िए। आशा करते हैं ये कहानी आपको मदद कर पाएगी, आपके कुछ ऐसे रिश्तों को बचा पाएगी जो शायद हो सकते हैं कहीं भीड़ में या जिन पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत है पर हम नहीं दे पा रहे। शायद हमारा झूठा अहंकार हमें रोक रहा है। थोड़ा विनम्र बनिए, थोड़ा समय और दीजिए, क्योंकि जो झुकता है वो ही बढ़ता है। कहानी अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट करिएगा ताकि और कहानी आए तो आप तक पहुँचे। सुनते रहिए आमरस। मिलते हैं अगली कहानी में।